गोल्ड का चार्ट है, 27 मई को कहाँ कहाँ ट्रेड किया उसका एनालिसिस कर लेते हैं हमने, और क्या गलतियां रही हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पर, तो जब सुबह मार्केट ओपन हुआ था तो मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, और मार्केट का डेस्टिनेशन जो है तो उसका डेली का हाई बहुत काफी ऊपर था, तो मार्केट को नीचे आना, जब मैं सुबह जगा तो मार्केट को एक्चुअली इस टारगेट को हिट करना था यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ से यहाँ गया और इस लिक्विडिटी को लिया मार्केट ने यहाँ पर, गोल्ड ने इस लिक्विडिटी को यहाँ पे हिट किया, और उसके बाद इसको यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनाया, और यहाँ पे मुझे सेल करना चाहिए था, जो कि मैंने सेल नहीं किया, क्योंकि जब मुझे पता है कि मार्केट का डेस्टिनेशन इधर नीचे है तो मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया और यहाँ पे सेल नहीं किया। ये पहली गलती थी, क्योंकि जब सेटअप बना हुआ है तो यहाँ पे सेल करना चाहिए था। तो ये जो है तो फर्स्ट गलती थी, यहाँ पे हम सेल कर सकते थे। फिर यहाँ पे तो कोई सेटअप था नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये इतना अच्छा लेवल भी नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बना हुआ है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो इतना अच्छा ट्रेड भी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम ये फालतू का ही ट्रेड है। अगर ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी लिया है यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पे कंसीडर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा था और टारगेट भी यहाँ तक डिसेंट में 1:3-4 के आसपास मिल जाता। इतनी बड़ी कैंडल में टारगेट नहीं मिलता है, क्योंकि फर्स्ट टारगेट पहले लिक्विडिटी ही होगी, तो इस वजह से इसको इग्नोर किया जा सकता था। फिर दूसरे ट्रेड की अगर बात करें, दूसरा ट्रेड एक यहाँ पर भी हम कर सकते थे, क्योंकि इन सारे लेवल्स की लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, और फिर यहाँ पे जो है तो इसका जब हाई क्रॉस किया तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते थे। उसके बाद की अगर बात करें तो मुझे एक्चुअली में सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए थी, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ऊपर की लिक्विडिटी बहुत ऊपर थी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर भी देखें तो ये कल का चार्ट है। जब मैं मार्केट को देख रहा था तो मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, इस लो के नीचे चल रहा था यहाँ पर, और मार्केट को यहाँ नीचे आना था, क्योंकि सारी लिक्विडिटी नीचे पेंडिंग में पड़ी हुई थी, तो मार्केट को अल्टीमेटली नीचे ही आना है। तो जब मार्केट को नीचे आना है तो हमें नीचे के लिए प्लान करना चाहिए, बाइंग का नहीं देखना चाहिए। लेकिन कल की मेरी मेन गलती वही रही कि पता होने के बाद भी पीओबी था कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमने जो है तो उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, उस पता होने के बाद भी उस पर ट्रेड नहीं प्लान किया, गलत डायरेक्शन में ट्रेड प्लान किया। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, लेवल से पहले घूम रहा था, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं था, तो ये ट्रेड था। फिर एक डेली लिक्विडिटी थी यहाँ पर, तो यहाँ पे एक मैंने रनिंग कैंडल में ट्रेड मार दिया था, और फिर अगले कैंडल पे एग्जिट करना पड़ा। यहाँ पे 16 पे ट्रेड मारा और अगले कैंडल पे एग्जिट करना पड़ गया। फिर उसके बाद की अगर बात करें तो इस कैंडल पे एंट्री बनाई और इस कैंडल पे एग्जिट हो गया। फिर दोबारा से जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो इसके हाई पर एक्चुअल में सही ट्रेड था, इसके हाई ब्रेक होने पर हमने ट्रेड प्लान किया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये पहले नीचे आया था, फिर बाद में ऊपर हाई ब्रेक करने गया था, तो पता नहीं सही था कि नहीं, और फिर इसने अगले कैंडल में स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो यहाँ पे ये ट्रेड था। उसके बाद ये जो ट्रेड प्लान किया हुआ है, ये ट्रेड फालतू के ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास सेटअप था नहीं। अगर हमें ट्रेड प्लान करना ही था तो ये एक्चुअल में ट्रेड प्लान यहाँ पे था। एक्चुअली अगर हम देखें तो ये यहाँ पे जब कैंडल का 16.53 का जब हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन हमने पहले भी ट्रेड प्लान कर दिए, जो कि टोटली गलत था। यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सेटअप पे नहीं था। फिर इन सारे लेवल्स की लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, और यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया 17.1 के हाई पर, और ये यहाँ पे निकला मार्केट ऊपर, और यहाँ पे फिर कास्ट को एग्जिट करना पड़ा। यहाँ पे जो सारे मैंने ट्रेड लिए और स्टॉप लॉस लिए, मेरा पीओवी सही था कि मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि एक लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी लिया तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन इसने फर्स्ट टाइम ट्रैप किया, यहाँ पे तो बना ही नहीं था, तो यहाँ पे हम इसको फालतू की ट्रेड मानेंगे। फर्स्ट टाइम ट्रैप किया यहाँ पे, सेकंड टाइम ट्रैप किया, थर्ड टाइम ट्रैप किया, लेकिन फोर्थ टाइम जब ट्रेड बनाना तो यहाँ पे मार्केट चला, लेकिन मैंने फिर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं किया। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी,
क्योंकि हमें इस ट्रेड को एग्जीक्यूट, जब इतने ट्रेड सेम डायरेक्शन में लिए तो एक ट्रेड और प्लान कर सकते थे, क्योंकि सबकी लिक्विडिटी लिया हुआ था। तो अगर मैं इस ट्रेड को प्लान करता तो ये जो जितने सारे स्टॉप लॉस थे वो सारे के सारे कवर हो जाते एक ही ट्रेड में, और प्लस प्रॉफिट में हम आ जाते। लेकिन जब हम बाइंग का प्लान कर रहे थे तो इस ट्रेड को भी प्लान करना चाहिए था, क्योंकि इसने यहाँ पे 1:9 के समथिंग रिस्क रिवार्ड दिया है। तो अगर हम इसमें $5 के 3 स्टॉप लॉस लिए हैं $15 के, तो यहाँ पे $5 के रिस्क पे हमको $40 मिल रहा था। तो यहाँ पे हम कर सकते थे ट्रेड, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया। ये गलती रही यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा पीओवी था कि हमको बाइंग करना है, इक्विटी पे बाइंग करना है, जब यहाँ पे ट्रेड बना हुआ है प्रॉपर तरीके से तो हमको यहाँ पे बाइंग करना चाहिए था। लेकिन ये गलती रही, हमने यहाँ पे बाइंग नहीं करी। सबसे बड़ी गलती ये रही। और फिर दूसरी बात, यहाँ पे बाइंग के बाद यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बना हुआ है, यहाँ पे हम सेल कर सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट जब यहाँ तक आ गया तो वीकली लिक्विडिटी लेगा। क्योंकि पीओबी तब भी डाउन का ही था, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट एग्जॉस्ट हुआ इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना करके और फिर इतनी अचानक से रेड बनाई, तो यहाँ पे जो सेल करके बैठे हुए थे सब जो यहाँ पे सेलिंग में बैठे हुए थे लोग, उन सबका स्टॉप लॉस यही स्विंग के ऊपर ही तो था। तो यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस लिया और फिर नीचे आया। तो यहाँ पे भी हम सेलिंग प्लान कर सकते थे, क्योंकि पीओबी ये था कि मार्केट को नीचे गिरना है। नीचे क्यों गिरना है? क्योंकि वीकली लिक्विडिटी एकदम पास में है तो लेगा लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ से रिटर्न नहीं होगा, चांसेस बहुत हाई है, और उसने लिया भी। फिर यहाँ पे क्या गलती करी हमने, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया इस कैंडल के। फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे 1840 पे फिर से ग्रीन कैंडल बनाया, इसका हाई ब्रेक होता है। और हमने इस कैंडल को भी छोड़ करके इस कैंडल पे ट्रेड लिया, जब इसने इसका भी हाई ब्रेक किया 1842 पर। लेकिन फिर अगली कैंडल ने स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया हमारा, तो यहाँ पे हम नहीं ले पाए। फिर दोबारा से ग्रीन कैंडल बनी, फिर हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर गया और फिर स्टॉप लॉस ले लिया यहाँ पे इस कैंडल में मार्केट ने। यहाँ पे दो बार फिर से स्टॉप लॉस लिया। ये जो ट्रेड लिया हुआ है ग्रीन कैंडल का, ये ट्रेड फालतू है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था। तो इस ट्रेड का कोई सेंस नहीं था। यहाँ पे मैंने एक सेलिंग भी करी हुई है कि मार्केट और नीचे जाएगा, फिर इस कास्ट में फंडेड अकाउंट में करी हुई थी, कास्ट में एग्जिट भी हो गया था। फिर जैसे वहां पे हमने गलती करी, सेम गलती हमने यहाँ पर करी। यहाँ पे जब ट्रेड बना यहाँ पर इस कैंडल पे, तो हमें इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए था, क्योंकि जब हमने उतने स्टॉप लॉस लिए हैं तो एक स्टॉप लॉस और सही। लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं किया, ये बड़ी गलती रही, क्योंकि यहाँ पर भी हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए था। और इस ट्रेड ने भी अच्छा खासा टारगेट दिया, दोबारा उस लेवल पे रिटर्न ही नहीं आया। पीओबी सही है कि मार्केट यहाँ से जाएगा ऊपर, और लिक्विडिटी पे हमें जब वीकली टाइम फ्रेम पे आता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो हमें लेना ही नहीं चाहिए, पर तो वो हमने लिया, तो वो गलती रही। फिर दूसरी बात ये रहा कि यहाँ पे हमने ट्रेड इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर इस ट्रेड को भी देखो तो ये भी 1:9 के समथिंग गया है वन वे, और उसके बाद भी ऊपर गया है, लेकिन 1:9 तो ऑलरेडी गया ही था, ये वन वे गया हुआ है 1:9 के समथिंग। तो यहाँ पे हम इस ट्रेड को भी प्लान कर सकते थे, लेकिन हमने इस ट्रेड को भी इग्नोर किया। 1:10 दिया इसने एक्चुअली में, उस ट्रेड ने, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं। तो ये अपनी गलती रही यहाँ पर। जो हमने कल स्टॉप लॉस खाए, उन सब जो पीओवी था अपना कि हम मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मार्केट ने वो काम किया, मार्केट ने वो दिया, लेकिन हम उसको फुलफिल नहीं कर पाए। हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया, उसको बुक नहीं किया। पहले ट्रेड की और जो एक्चुअल में रनिंग था उसको हमने एक छोड़ दिया। तो ये गलती रही है कल के ट्रेड की। ट्रेड सही था, पॉइंट व्यू सही था, पॉइंट ऑफ व्यू भी सही था। कुछ ट्रेड जो सेलिंग के थे उनको छोड़े हैं, लेकिन जब हम बाइंग देख रहे हैं तो सेलिंग के ट्रेड ऑलरेडी छूटेंगे ही, लेकिन जब हम बाइंग देख रहे हैं तो जो बाइंग के ट्रेड बन रहे हैं उनको तो करना चाहिए। तो वो नहीं किया हमने, वो गलती रही है अपनी। बाकी तो ठीक ही है।
और उसके अलावा अगर आज का देखें, आज क्या हो सकता है मार्केट में, तो आज के लेवल्स अगर हम देखते हैं तो आज की लिक्विडिटी यहाँ नीचे साइड में है। एक लिक्विडिटी यहाँ पर है 43.56 पे और एक लिक्विडिटी यहाँ पे है 43.10 पर। तो 43.10 से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेक, इस लेवल के नीचे आता है तो फिर मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा 40.97 तक। तो गोल्ड कोशिश करेगा कि यहीं से रिटर्न हो जाए, अगर यहाँ से रिटर्न नहीं होगा तो यहाँ तक आना पड़ेगा। देखते हैं अगर हमको कुछ सेटअप बनता है लिक्विडिटी पर यहाँ पे, इस लेवल पे या इस लेवल पे, तो हम कोशिश करेंगे बाइंग के लिए, या फिर सेलिंग का कुछ सेटअप हमको मिलता है ऊपर की तरफ से नीचे के लिए, टारगेट के लिए, पीओवी जहाँ तक है अपना, कि वहां तक मार्केट आएगा तो उसके लिए हम देखेंगे, वो भी हम प्लान करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो भी अपने को सेटअप बनता है वो दिखता है तो उस अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। अभी सुबह से मार्केट सेलिंग में ही है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये ट्रेड्स रहे हैं कल के, और ये गलतियां रही हैं कल के। अगर हम ट्रेड हिस्ट्री देखें तो ये ट्रेड हिस्ट्री है अपनी, अगर हम देखें तो ये रही है, ये 27 तारीख है। यहाँ से ये ये जो स्टॉप लॉस गए हुए हैं ये सारे बड़े बड़े प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकते थे उन दो ट्रेड को अगर हमने लिया होता तो। और ये अपना फंडेड अकाउंट का ट्रेड है कल का, और हम देखें तो 27 तारीख को यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 27 तारीख को यहाँ से चालू हो रही है, ये 27 तारीख 12/8 से। तो ये ट्रेड्स हैं, और हमने स्टॉप लॉस काफी बड़े बड़े लिए हुए हैं, जो कि छोटे छोटे टारगेट ले रहे थे। पहले 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 60-70 पॉइंट का टारगेट ले रहा था, लेकिन अब ये अचानक से स्टॉप लॉस बड़े कर दिए और इतने सारे स्टॉप लॉस भी ले लिए, तो ये अकाउंट काफी नीचे जा चुका है।